दिल्ली से सटे नोएडा में गिरफ्तार 2 आतंकियों ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले हुई इस गिरफ्तारी से खुफिया एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से सटे कई राज्यों की सीमा के आसपास आतंकियों के स्लीपर सेल गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको उन इलाकों का सच भी दिखाएंगे जिन्हें आतंकी आसानी से अपना ठिकाना बना सकते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पकड़े गए 2 आतंकियों ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दोनों आतंकियों को नोएडा के सेक्टर 14 के एक पेट्रोल पंप से 15 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आतंकवादियों का नाम रकतुल्ला और अब्दुल अजीज है। रकतुल्ला बांग्लादेश के फरीदपुर का रहने वाला है और दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत की सीमा में आतंकी हमले की साजिश के लिए दाखिल हुआ था। इन दोनों आतंकियों को उत्तर प्रदेश एटीएस, पश्चिम बंगाल एटीएस और आईबी ने मिलकर पकड़ा है। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद गणतंत्र दिवस और नए साल पर हमले की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रकतुल्ला सहारनपुर के देवबंद इलाके में रहने वाले अब्दुल अजीज को एक लैपटॉप देने आया था। खुफिया एजेंसियों को जांच में इस लैपटॉप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय स्लीपर सेल और रेकी किए गए कुछ जगहों की जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियों ने इन जानकारियों के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर में स्लीपर सेल की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो स्लीपर सेल के आतंकी गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश के प्रमुख शहरों में आतंकी हमले की चेतावनी पहले ही दे रखी है। इन शहरों में दिल्ली भी शामिल है, आप जानते होंगे। आईबी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि दिल्ली के आसपास के इलाके में आतंकी मौजूद हैं, जो दिल्ली जैसे बड़े शहर को अपना निशाना बनाने के मकसद से ही आए हैं। नोएडा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने नोएडा के खोड़ा इलाके की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य देखने को मिले। 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 26 जनवरी थ्रेट पे है, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे हकीकत यह है कि कोई भी पुलिसकर्मी यहां गाड़ियों की चेकिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस चौकी जरूर है, यहां पर पुलिस वाले हैं, लेकिन वो अंदर दफ्तर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो गंभीरता से गाड़ियों की चेकिंग की जरूरत है, जैसे कि जरूरत समझी जा रही है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फिलहाल यहाँ पर इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये बार बार कहा तो जा रहा है कि काफी खतरा है, खासकर दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली से अगल बगल के शहरों से लोग घुस सकते हैं, कोई आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन एक हकीकत ये है कि इस वक्त फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पे बैरिकेडिंग के वक्त नहीं है। यूपी पुलिस की तरफ से भी कोई ब्रीफिंग नहीं है आप लोगों? मतलब ऐसा प्रचार हो तो रहा था, बाकी यहाँ पे नहीं आया कोई। पुलिस की तरफ से कोई ऐसी ब्रीफिंग है कि लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखे हैं कि भाई कौन, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। पुलिस वाला की हालांकि रात को पेट्रोलिंग पे आती है, बाकी ऐसे कोई अभी निर्देश जारी नहीं हुए पुलिस। ये बात तो शायद है कोई नहीं कहता है लोकल नेताओं से, इस बात की किराएदारों की सत्यापन जांच की, ये कोई नहीं कहता। सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली और हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर भी जब प्रशांत गए तो कुछ इलाकों की पड़ताल की, वहां भी सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल गई। हम इस वक्त दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ एक बॉर्डर पे खड़े हैं, जहां से ये देखने के लिए कि जो गाड़ियां दिल्ली की तरफ एंटर कर रही हैं, क्या उनकी कोई चेकिंग हो रही है। लेकिन कहीं भी हमें पुलिस की प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है, ना तो दिल्ली की तरफ, ना ही इस वक्त मैं जहां फरीदाबाद की सड़क पे खड़ा हूं यहां दिखाई दे रही है। गाड़ियां जो मूव कर रही हैं उनको जांचने परखने के लिए कहीं पुलिस हमें दिखाई नहीं दे रही है, या फिर कोई दूसरा इंतजाम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा अगर यहाँ पे कहीं लगा हो जो मॉनिटर कर सके मूवमेंट्स को, वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और बात हैरान करने वाली ये है कि 26 जनवरी को लेकर के जो इस जबरदस्त थ्रेट दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, तमाम राज्यों को अलर्ट किया गया है, उसके बावजूद फिलहाल इस पूरे इलाके में कहीं हमें पुलिस की चौकसी या पुलिस का अलर्ट वो दिखाई नहीं दे रहा है ऑन रोड। और खासकर सीमाओं पे की बात करें तो ये दिल्ली की सीमा पे हम खड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि गाड़ियां अगर एंटर करती हैं तो उन पे नजर रखने की बात कही गई है, जो फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रही है।